दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी मैं आपके जैसी सास कभी नहीं बनूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। निशा की शादी कुछ ही समय पहले विवेक से हुई थी। विवेक का अपना बिजनेस था जिसे वह अपने पिता के साथ मिलकर संभालता था। घर में सास और दादी सास भी थी। विवेक की एक बहन भी थी जिसकी शादी लोकल ही हुई थी। निशा की सास अपनी बेटी सुनीता से बहुत प्यार करती थी क्योंकि सुनीता उसी शहर में रहती थी, इसलिए उसका जब भी मन करता वह मायके आ जाती। सुनीता के पति सुमित का भी अपना व्यवसाय था और उसे काम के सिलसिले में अक्सर दूसरे शहर जाना पड़ता था। जब भी सुमित दूसरे शहर जाते उतने दिन सुनीता मायके में ही रहती और भाभी से अपनी पसंद के पकवान बनवा कर खाती और भाभी से खूब सेवा करवाती। घर के सारे काम निशा अकेले ही करती थी, यहाँ तक कि दादी सास को भी संभालना उसी की जिम्मेदारी थी। उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता था, इस कारण वह सल फिर भी बहुत मुश्किल से पाती थी। निशा ही उन्हें नहलाने धोने से लेकर खाने पीने व दवाई देने का काम करती थी। निशा को सुबह 5 बजे शुरू होती और वह शक्कर गिनने की तरफ पूरी दिन काम में लगी रहती। सुबह सभी का नाश्ता बनाती और पति व ससुर को टिफिन बनाकर देती। उनके जाने के बाद घर के बाकी सदस्यों को नाश्ता करवाती, फिर बर्तन झाड़ू पोछा कपड़े के अन्य काम निपटाती। ये काम करके हटती तब तक दूसरे का समय हो जाता। दोपहर में सारे काम निपटाने के बाद वह कुछ समय लेट जाती थी। उससे भी सासू माँ को दिक्कत थी। जैसे ही निशा कमरे की ओर जाती सासू माँ उसे कोई न कोई काम में उलझा देती। बहू के किए कामों में भी कमियां निकालने में भी उन्हें मजा आता। बहू से काम भी करवाती और काम पूरा होने पर कमियां भी गिनवा देती। दादी सास को कमला जी का बहू के प्रति बर्ताव अच्छा नहीं लगता था, लेकिन घर में शांति बनी रहे इसलिए शुभ थी। एक दिन निशा की तबीयत थोड़ी खराब थी तो उसने ननद को मदद करने के लिए कह दिया और सुनीता रसोई में मदद करने भी लग गई। लेकिन जैसे ही कमला जी ने बेटी को रसोई में काम करते देखा तो बहू पर बरस पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को काम करवाने कि वो मायके में काम करने नहीं आती। खबरदार, आज के बाद उससे कोई काम करवाया तो। निशा ने सफाई देते हुए कहा कि मम्मी जी मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी इसलिए दीदी से मदद ले ली। क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत को अच्छी भली तो हो। ये सब काम न करने के बहाने हैं। अब जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाओ। इतना कि कमला जी अपने कमरे की ओर चल दी और सुनीता को भी चलने का इशारा कर दिया। ये सब बातें दादी सास देख रही थी। उसे निशा पर तरस भी आ रहा, लेकिन वो चुप रही। अगले दिन भी निशा की सेहत में सुधार नहीं हुआ और वह समय से उठ नहीं पाई तो सास ने दरवाजा पीटने चालू कर दिया। बोलने लगी, कब तक सोती रहेगी। ये कोई तुम्हारा मायका नहीं है, ससुराल है और यहाँ के अपने कुछ नियम है। और जैसे ही निशा ने दरवाजा खोला सासू माँ ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। माँ को बोलता देख विवेक बाहर आया और बोला, माँ इसकी तबीयत खराब है, रात में भी बुखार था, ये सो नहीं पाई है। इतना सुन कमला जी को और गुस्सा आ गया और वह बोली, हाँ अब तू भी इसकी तरफदारी करना चालू कर दे। एक तो ये वैसे ही
काम सोरे कोई काम ठीक से नहीं करती और अब इसने तुझे भी वंश में कर लिया है और तू माँ के सामने बोलने लग गया है। औरतों के मामलों में मत पड़, अपना काम कर, माँ की बातें सुन। विवेक चुप हो गया और निशा दवाई लेकर काम में लग गई। बुखार के कारण कमजोरी काफी आ गई थी और निशा काम करते करते शक्कर खाकर गिर पड़ी। उसके गिरने की आवाज सुनकर विवेक रसोई की ओर दौड़ा और उसे उठाकर कमरे में लेकर आया। डॉक्टर को भी बुलाया गया और कुछ समय में निशा को होश आ गया। डॉक्टर ने बताया कि कमजोरी बहुत ज्यादा होने से शक्कर आ गए। कुछ दवाइयाँ भी लिख दी और उन्हें समय से देने की सलाह दी। जैसे ही डॉक्टर घर से निकले सासू माँ फिर चालू हो गई और निशा को खरी खोटी सुनाने लगी। तभी दादी सास कमरे में आ गई और बोली, क्या बात है कमला, क्यों चिल्ला रही है? जब बहू की तबीयत ठीक नहीं है तो एक दिन तू और तेरी बेटी काम कर लोगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। उसे आराम की जरूरत है, चल अब उसे सोने दे। पर कमला जी टस से मस नहीं हुई। अब दादी को भी गुस्सा आया और वह बोली, माना कि कमला तो सास बन गई है, लेकिन भूल मत तेरी सास भी अभी जिंदा और वह घर की मुखिया है और जो मुखिया कहना है परिवार वालों को वो बात माननी पड़ती है। मैं सास बहू के बीच में बोलना नहीं चाहती थी, इसलिए अब तक चुप थी, लेकिन आज तूने मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया और तू अपना समय भूल गई क्या? जब तू कहती कि माँ जी मैं आपके जैसी सास कभी नहीं बनूंगी, आप मेरी भावनाओं को नहीं समझती, पर मैं अपनी बहू की भावनाओं को समझूंगी और उसे बेटी जैसा प्यार दूंगी। मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है, लेकिन मैं अपनी बहू की खूब मदद करूंगी। कोई गलती बहू से हो भी जाएगी तो प्यार से उसे समझाऊंगी और ताने तो कभी नहीं दूंगी। अब कहाँ गई वो बातें? कमला सास बनते ही इतनी जालिम कैसे हो गई तू कि बहू का दर्द देखना भी बंद हो गया? अब करना बहू की मदद और बना खाना, और तू क्या उसकी भावनाओं को समझेगी? तू तो बेटी के प्यार में अंधी हो गई है। बेटी काम करती देखी नहीं जाती और बहू गधे की तरह सुबह से रात तक काम भी करती है और तेरी गालियां भी खाती हैं। तुझे तो तब भी तरस नहीं आया जब वह बीमार है, तेरे कारण वह शक्कर खाकर गिर गई। कहीं सिर में चोट लग जाती और कोई ऊंच नीच हो जाती तो क्या होता? अपने समय में बड़ी बड़ी बातें करना आसान है लेकिन निभाना मुश्किल। और क्या कह रही थी बहू से कि ये उसका मायका नहीं है, तो तू भी मत भूल कि ये तेरा भी मायका नहीं है जहाँ तू अपनी मनमानी करेगी। बहू तू और मैं, हम तो तीनों इस घर की बहुएं हैं और ये हमारा ससुराल है और यहाँ बसने के लिए हम तीनों ही अपना मायका छोड़कर आए हैं। अब जा, खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जाकर सबके लिए नाश्ता बना। इसके बाद कमला जी रसोई में गई और उन्हें वह समय याद आया जब वह इस घर में बहू बनकर आई थी। बड़ा पूरा परिवार था और सारा काम उन्हें ही करना पड़ता था। अक्सर वह सास से कहती थी कि वह अपनी बहू के साथ इतनी नाइंसाफी नहीं होने देगी। बहू कोई नौकर नहीं है जो अकेले काम में लगी रहे। जब भी वो दुखी या परेशान होती तो खुद से वादा करती कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो बहू के साथ कभी नहीं होने दूंगी और उसे बेटी बनाकर रखूंगी। कभी कोई गलती हो भी गई तो प्यार से उसे समझाऊंगी और ताने तो कभी नहीं दूंगी। लेकिन जब वो सास बनी तो सास बनते ही रौद्र रूप धारण कर लिया और सारे वादे भूल गई। बहू को बेटी तो दूर इंसान तक नहीं समझ पाई। जैसा व्यवहार उनकी सास ने उनके साथ किया उससे भी बदतर व्यवहार वो अपनी बहू के साथ कर रही थी। बहू को अपनी प्रतिनिधि समझकर हमेशा उसे दबाने की कोशिश करती रही। लेकिन आज सास की बातों ने उसे आईना दिखा दिया। अपने व्यवहार की
व्यवहार से ज्यादा व खुद से किया वादा टूटने से ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। जैसे जैसे अतीत की बातें याद आ रही थी, मन अपराध कोस रही थी। आज कमला जी ने खुद से किए सारे वादे याद किए, उन्हें निभाने का प्रण लिया। ये सब सोचते सोचते ही उन्होंने नाश्ता बना लिया और प्यार से बहू को खिलाया भी, और बहू से वादा किया कि वो अब सास नहीं माँ बनकर उसका ख्याल रखेगी। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहू का चेहरा खिल गया। कमला जी ने बहू को अच्छी देखभाल की और जल्द ही वो स्वस्थ हो गई। इस दिन के बाद कमला जी बहू की मदद भी करने लगी। कमला जी बहू को बेटी जैसा प्यार देने लगी, तो निशा के दिल में भी उनके लिए प्यार और सम्मान बढ़ गया। दादी सास की एक छोटी सी पहल ने घर के पूरे माहौल को